केमिकल बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या है? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स और आयंस टुगेदर इन केमिकल कंपाउंड। ये एटम्स और आयंस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और ये जो एटम्स आयंस है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये केमिकल कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। फिर इसी तरह हम और केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है? इसलिए बनता है ताकि कोई भी एटम या कोई भी आयन और जब आयन बनता है तो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करता है और वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन करता है। जिस तरह नोबल गैसेस का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है तो वो भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर लेता है। तो बॉन्ड्स मुख्तलिफ किस्म के, जिस तरह फर्स्ट आयनिक बॉन्ड है, फिर कोवेलेंट बॉन्ड है, इसी तरह कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग है। हम आयनिक बॉन्ड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। जब भी एक एटम से इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर एक इलेक्ट्रॉन हो या दो इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर तीन इलेक्ट्रॉन्स हो, एक एटम से दूसरे में मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र हो जाए, इस बॉन्ड को हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन। दिस सोडियम इज कैटाइन एंड दिस क्लोरीन इज एनाइन। अब हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl आपको नज़र आ रहा है। इसका अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना हो, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में करवाया हुआ है। तो सोडियम के टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 11 है। 11 इलेक्ट्रॉन है। इसके पहले शेल में 2 होंगे, दूसरे शेल में इसी तरह 6 होंगे, 2s2 2p6 और तीसरे शेल में 1 होगा। इसको हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। सोडियम का समझो ये न्यूक्लियस हुआ and this is first shell of sodium, this is second shell of sodium and this is third shell of sodium। अब पहले शेल में हमने कहा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे 1s2 और इसी तरह जो दूसरा शेल होगा इसमें 2s2 2p6। ये दूसरे शेल में ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। थर्ड शेल का इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 3s1 और 3p0। इट मीन्स कि सोडियम को टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और उनको गेन करना बहुत मुश्किल है। तो सोडियम जो होगा वो अपने आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। जब इस इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा तो सोडियम जो गैसियस स्टेट में वो Na+ बनेगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो बाकी जो इसका के इनर शेल है वो कंप्लीट है और इसका जो अब शेल बचा, जब ये 3s1 चला जाएगा तो 2s2 और 2p6 बच जाएंगे। तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल होगा इसमें अब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। ये आयनिक फॉर्म में आ गया। अब क्लोरीन जो होगा वो सोडियम से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखते हैं। समझो ये हमारे पास Cl17 है तो इसका होगा SsP SPS 1 2 3 4 2 and 3। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2, इसमें 6। पहले सब शेल में 2 होंगे, दूसरे सब शेल में के S सब शेल में 2 होंगे और P सब शेल में 6 होंगे, इसमें 2 होंगे और इसमें 5 बच जाएंगे। अब हम क्लोरीन को यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करते हैं। समझो ये हमारे पास क्लोरीन का न्यूक्लियस हुआ और इसका ये पहला शेल है और इसी तरह इसका ये सेकंड शेल होगा और इसी तरह इसका ये थर्ड शेल होगा। अब इसके पहले शेल में यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 1s2, इसका मतलब ये 1s2 होगा। फिर इसी तरह दूसरा शेल 2s2 और 2p6, यानी इसका दूसरा शेल भी कंप्लीट है। तीसरे शेल को देखते हैं 3s2 और इसी तरह 3p5। इसका मतलब है कि इसके तीसरे शेल में जो P सब शेल है उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और अब ये साथ लूज़ नहीं कर सकता तो एक इलेक्ट्रॉन ये आसानी से गेन कर सकता है। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज़ किया था वो इसको गेन कर लेगा और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। किस तरह स्टेबल होगा? वही 1s2 जब इलेक्ट्रॉन गेन कर ले 2s2, इसी तरह 2p6 3s2 3p6। अब ये Cl- का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया जिस तरह सोडियम Na+ का है यानी कैटाइन का है। अब जब हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लिए इसके बाद
Na+ भी बना हुआ है जो गैसियस स्टेट में, Cl- भी बना हुआ है जो गैसियस स्टेट में। ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे चूंकि एक कैटायन है और ये एनायन है, तो इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो हमारे पास NaCl बन जाएगा। फिर इसके बाद कैल्शियम को देखते हैं। कैल्शियम के आउटर मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन जो वो 20 है, और इसी तरह ऑक्सीजन को देखिए, इसके टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 है। अब हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, ssp और इसी तरह sps। अब आप जब इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो ये नंबरिंग होगा 1, ये होगा 2, ये होगा इसके साथ 3 आता है और ये 4 होगा, और इसी तरह ये 2p होगा और ये 3p होगा। अब इनके जो इलेक्ट्रॉन है इसमें हमें पता है 2 आते हैं, इसमें 2 आते हैं, इसमें 6 आएंगे, टोटल 10 हो गए, इसमें 2 होंगे, इसमें 6 होंगे और इसमें भी 2 होंगे, टोटल 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका जो 4s है वो यानी जो फोर्थ शेल का 4th है सब शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके 4p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसी तरह ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर लेगा। अब हम यहाँ पर कैल्शियम को बनाते हैं। समझो दिस इज न्यूक्लियस ऑफ कैल्शियम, दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकेंड शेल एंड दिस वन इज थर्ड शेल एंड दिस वन इज फोर्थ शेल। आपने याद रखना है कि कम से कम हर शेल में s और p होने चाहिए सिवाय फर्स्ट शेल के। तो ये हमारे पास होगा 1s 1s2 और ये होगा 2s2 2p6 एंड दिस वन होगा 3s2 3p6। हमारे पास ये 3s2 हुआ, 3p6 हुआ, और फोर्थ वन में 4s2 मौजूद है, 4p6 नहीं है, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन। अब इसने ये 6 इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा या 2 जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लॉस कर लेगा। तो ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो निकल जाएंगे और इसका ये आउटर मोस्ट शेल बच जाएगा 3s2 3p6। 1 जो नंबर है वो पहले शेल को डिनोट कर रहा है, 2 जो है वो दूसरे शेल को डिनोट कर रहा है और 3 तीसरे शेल को डिनोट करें। तो इसका थर्ड जो शेल होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और Ca+2 बन जाएगा और इसका 4s जो होगा वो एम्प्टी हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर लेगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर कौन गेन करेगा, ये ऑक्सीजन गेन करेगा। किस तरह गेन करेगा, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p4, इसके अगर स्ट्रक्चर को हम ड्रा कर ले तो ये न्यूक्लियस हो जाएगा और इसी तरह ये इसका पहला शेल हुआ और ये ऑक्सीजन का दूसरा शेल हो गया। तो अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के जो पहला शेल है ये कंप्लीट है 1s2 है और इसी तरह 2s2 2p4, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि इसका जो वैलेंस शेल वो कंप्लीट हो जाए, p6 होना चाहिए था। तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किससे, कैल्शियम से। कैल्शियम ने ये इलेक्ट्रॉन जो थे लूज़ कर लिए थे तो O-2 बन जाएगा, यानी ऑक्सीजन आयन बन जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन आयन होगा और कैल्शियम होंगे ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो Ca+2 और इसी तरह O-2, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, O-2 बना और इसका जो वैलेंस शेल है इसमें अब 4 के बजाय 6 इलेक्ट्रॉन p6 हो गए, तो इसका वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट हो गए, 2s2 हुआ और 2p6 हुआ, किसका, O-2 का, यानी ऑक्सीजन आयन का। अब कैल्शियम और ऑक्सीजन के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रोसिटी को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान डेवलप होगा, तो इसी तरह इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो आयनिक बॉन्ड क्या होगा, चूंकि एक कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो इसका फार्मूला होगा CaO, क्योंकि कैल्शियम भी एक है और इसी तरह कैल्शियम आयन 1 है और इसी तरह ऑक्सीजन आयन भी 1 है। अब अगर मैं सोडियम को लाना चाहूँ ऑक्सीजन के पास ताकि सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें तो क्या होगा, सोडियम हमें पता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो सोडियम क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो O नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे और ये बनेगा O-2। इसको अब 2 इलेक्ट्रॉन किसने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन, एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और Na+ बन जाएगा और दूसरा सोडियम भी इसी तरह दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेगा और हमारे पास Na+ एक और बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो निकल जाएगा। अब 2 सोडियम आयंस है और एक ऑक्सीजन है, ये
इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा तो 2Na+ और इसी तरह O- एक ऑक्सीजन, तो फार्मूला बनेगा Na2O। तो ये हमारे पास सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला बन गया। दिस आल्सो कॉल्ड सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड। इसको फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल ऑक्साइड किस तरह होगा, पर ऑक्साइड किस तरह होगा, सुपर ऑक्साइड किस तरह होगा। तो इसी के साथ आयनिक बॉन्ड ख़त्म हुआ।